वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। स्वागत है मेरे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्य शेयर्स में ना। सबसे पहले अ वेरी वेरी हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। सो मॉर्निंग में मैंने आज शेव बना ली है, अभी ऑलमोस्ट आफ्टरनून हो रहा है। तो आज का जो सेशन मैंने रखा है, आज का जो वीडियो आपके लिए रखा है मैंने, इस पे मैं अपने टॉप 10 आफ्टर शेव बाम्स के बारे में आपको कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा। तो आज हम देखेंगे कि जो इस साल के, जो अब तक के जो मेरे फेवरेट आफ्टर शेव बाम्स हैं, उसकी फ्रेगरेंस, उससे रिलेटेड मेरे पोस्ट शेव एक्सपीरियंसेस, वो आज मैं शेयर करूंगा। तो टुडे देयर इज़ नो शेविंग डेमो और आई शुड से नो रिव्यू अबाउट एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट ना। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि पोस्ट शेव सेशन में जब हम शेव कर लेते हैं और उसके बाद इन आफ्टर शेव बाम्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो सबसे पहले आफ्टर शेव लोशन भी आते हैं बाज़ार में, आफ्टर शेव स्प्लैश भी अवेलेबल है बाज़ार में, और आफ्टर शेव बाम्स भी अवेलेबल है। तो आज का जो फोकस केवल एक्सक्लूसिवली बाम्स के ऊपर रहूँगा। ओके ना, सबसे पहले समझते हैं कि आफ्टर शेव लोशन होते क्या हैं। आप में से सभी लोगों को पता होगा, आफ्टर शेव लोशन जो होते हैं दे हैव एल्कोहल एज अ मेन इंग्रेडिएंट, करेक्ट। उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है अल्कोहल होता है, डीनेचर्ड अल्कोहल जिसको बोलते हैं। इसी तरह से आप में से कुछ लोगों ने आफ्टर शेव स्प्लैश भी खरीदे होंगे ना। आफ्टर शेव स्प्लैश और आफ्टर शेव लोशन, इसमें थोड़ा फर्क होता है। आफ्टर शेव जो स्प्लैश होते हैं उसमें अल्कोहल कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो वो क्या करते हैं कि जो आपके रेजर ग्लाइड के बाद, या जो मेन आपकी, जब आप अपना शेविंग सेशन कंप्लीट कर लेते हो, तो उसके बाद जो आपके स्किन के पोर्स होते हैं, तो उस समय आफ्टर शेव स्प्लैश लगा के आप क्या है अपने पोर्स को क्लोज कर सकते हो। एक जलन का एहसास होता है उसमें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि उसमें एक जलन का एहसास होता है, मगर इस तरह से वो पोर्स क्लोज हो जाते हैं ना। लोशन, आफ्टर शेव लोशन में अल्कोहल तो होता ही है, डीनेचर्ड अल्कोहल, मगर उसमें कभी कभी कुछ सूदिंग एलिमेंट्स डाल दिए जाते हैं, जैसे विच हेजल एक्सट्रैक्ट होता है। कुछ लोग जो होते हैं, कुछ कंपनियां उसमें लैनोनिन डाल देते हैं, और भी कुछ चीज़ें, जिसके बाद उसमें भी जलन का एहसास होता है बिकॉज ऑफ द अल्कोहल, मगर वो एक सूदिंग इफेक्ट देते हैं। तो स्प्लैश के साथ मेरे अनुभव ऐसा रहता है कि वो एक बर्निंग सेंसेशन देता है और उसमें सूदिंग का इफेक्ट बहुत ही कम होता है। लोशन डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट कंपनीज, तो उसमें आपको बर्निंग एंड सेंसेशन होता है बिकॉज ऑफ अल्कोहल, और कहीं ना कहीं वो आपको हल्का सा एक माइल्ड सूदिंग इफेक्ट मिलता है। कभी कभी उसमें जिसे कहते हैं हल्का सा मिंट या मेंथल डाल देते हैं, तो कूलिंग इफेक्ट भी होता है। बट टुडे माय फोकस इज मोर टुवर्ड्स, इनफैक्ट ओनली टुवर्ड्स आफ्टर शेव बाम्स। फिर आने वाले कुछ एक सेशन में मैं आफ्टर शेव लोशंस के ऊपर भी आपको अपने अनुभव बताऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स शिफ्ट अवर फोकस ऑन माय टॉप 10 आफ्टर शेव बाम्स ऑफ दिस ईयर। इनमें वैसे तो सारे बाम है, मगर एक मैंने जेल भी रख दिया है। अब जेल को एक अलग कैटेगरी मैंने नहीं बताई, क्योंकि जेल बहुत सारे अवेलेबल है भी नहीं मार्केट में। तो जो 10 में से एक जो है वो जेल है, बाकी के सारे बाम है। तो शुरू करते हैं, लेट्स सी वन बाय वन। माय नंबर 10। सो आप देख रहे हो, एक बहुत ही नामी गिरामी कंपनी, भारतीय कंपनी, बॉम्बे शेविंग कंपनी, पिछले 4-5 साल से ये बाज़ार में आई है, और ये अपने जो है शेविंग प्रोडक्ट्स, स्पेशली रेजर्स, सोप्स और शेविंग क्रीम्स और प्री शेव ऑयल, बियर्ड रिलेटेड जितने भी ऑयल्स होते हैं, एसेसरीज होती हैं, उसके लिए काफ़ी पॉपुलर भी हो गई है मार्केट में। तो बॉम्बे शेविंग कंपनी का एक ये पोस्ट शेव बाम जो आता है, बहुत ही पॉपुलर है, बहुत कॉमन भी है, आप में से कई सारे लोगों ने यूज़ भी किया होगा। इसको मैं 10th नंबर देता हूँ। जितने भी अब तक मैं यूज़ करता हूँ उसमें ये 10वें नंबर पे आता है मेरे लिहाज से। फ्लिप ओपन ट्यूब में आता है ये, और इसकी महक बहुत ही अच्छी है। एक हल्की सी सिट्रसी और हल्का सा कूलिंग इफेक्ट लिए हुए इसकी स्मेल है, और जब मैं इसको अप्लाई करता हूँ शेविंग के बाद, तो मेरे को एक अच्छा कूलिंग सेंसेशन होता है, और ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, और एकदम से सूदिंग इफेक्ट एहसास होता है। मगर वो जो सूदिंग सेंसेशन होता है, वो जो सॉफ्टनेस होती है, वो मैंने देखा है 1-1.5 घंटे के बाद, 1-1.5 घंटे तक वो
रह पाती है, उसके बाद वो आगे जिसे कहते हैं ना कि वो लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं दे पाती मेरे को। तो 1-1.5 घंटे तक तो एक वो सूदिंग इफेक्ट रहता है, और जो बर्निंग सेंसेशन होता है करेक्ट ब्लेड का, और उसके बाद जो एलम लगाने के बाद जब मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो एक हल्का सा एक कूलिंग एहसास होता है मेरे को, तो मेरे को पसंद है ये। और इसकी परफ्यूम भी अच्छी है, हल्की सी सिट्रसी है, इट्स अ नाइस नाइस वन। सो ये है 10th नंबर पे। 9th में इसी के पैरेलल एक और चलने वाली भारतीय कंपनी, और ये ज़्यादातर ऑनलाइन इनके प्रोडक्ट्स बिकते हैं, पहली वाली के भी, बॉम्बे शेविंग कंपनी के भी आप अलग अलग जो ई कॉमर्स पोर्टल से प्रोडक्ट खरीद सकते हो और डायरेक्टली उनसे भी खरीद सकते हो ऑनलाइन, और इनका भी बेसिकली क्या है ऑनलाइन आप खरीद सकते हो। कंपनी का नाम आपने सुना ही होगा, लेट्स शेव, एंड दे आर मोर फेमस फॉर देयर मल्टी कार्ट्रिज रेजर्स। तो इनका भी एक ये आफ्टर शेव, अब ये लोगों ने यहाँ पे लोशन लिखा है। कई बार लोग क्या देखते हैं कि सर लोशन का मतलब तो कंपलसरी जिसमें अल्कोहल होगा, और यहाँ पे इन्होंने आफ्टर शेव लोशन में वो अल्कोहल बेस ना देके एक टिपिकल लोशन ही दिया है, इसलिए मैंने इसको बाम की कैटेगरी में ही माना है। तो आफ्टर शेव बाम, और ये अभी कल परसों ही जॉय के चैनल में मैंने देखा था कि वो शेविंग क्रीम में दिखा रहे थे कि एकदम से खोलता है तो शायद प्रेशर बना रहता है तो आपके वो लग जाता है। एनीवे चलो अच्छा है, थोड़ा सा निकल गया, तो दूर से ही सूंघना चाहिए मुझे लगता है। वैसे मेरी भी बड़ी ख़राब आदत है, जब भी मैं शॉपिंग मॉल से इस तरह शॉपिंग करता हूँ तो हमेशा मैं स्मेल करने की कोशिश करता हूँ नज़र चुरा के, क्योंकि कई बार वो अलाउ नहीं करते। एनीवे तो इसमें स्मेल बहुत ही लाइट, बहुत ही सटल स्मेल है, और बहुत ही सटल स्मेल है, और हल्की सी फ्लावरी सा नोट है। और इसमें इन लोगों ने जो एक्सट्रैक्ट यूज़ किए हैं वो लिखते हैं विच हेज़ल। विच हेज़ल मैंने अभी बताया आपको, एक सूदिंग इफेक्ट देता है आपको, एकदम से हील कर देता है। और एक हर्ब है इसमें फ्रैंक इंसेंस, और कुछ इसमें एसेंशियल ऑयल्स हैं। अब हो सकता है वो कैस्टर ऑयल भी हो सकता है, कई तरह के ऑयल्स मिला के ये बाम्स बनाए जाते हैं, कैस्टर ऑयल, लेलोनिन ऑयल, जुजेबा ऑयल और वगैरह वगैरह। और विटामिन ई भी है इसमें, इट इज़ फोर्टिफाइड विथ विटामिन ई, और इन लोगों का कहना है कि ये पैराबिन और सल्फेट से फ्री है ना। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही थिक है, अभी मेरे हाथ में एक्स्ट्रा निकल गया है तो ये काफ़ी थिक है। इसको पहले मैं वापस इसमें डाल देता हूँ। तो इस तरह का ये सिलिंड्रिकल बॉटल में आता है, प्लास्टिक की बॉटल है, और इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक है, थोड़ा सा लेना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं, और एकदम से नहीं निकलता। कई बार मेरे को इसको ऐसा करके फिर ये दबा के निकालना पड़ता है। बट पोस्ट शेव इफेक्ट इसका भी बहुत अच्छा है, हल्का सा मेरे को हल्का सा ऑयली लगता है, जो आधे घंटे 1 घंटे तक रहता है, उसके बाद स्किन वो ऑयल फ्री हो जाती है एंड यू फील सो फ्रेश। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड आफ्टर शेव लोशन, और इसको मैं पिछले 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर। तो 9th नंबर पे जो लेट्स शेव कंपनी का, भारतीय कंपनी है, उनका ये आफ्टर शेव बाम ही कहना चाहिए, बट इन्होंने लोशन लिखा है तो मैं लोशन ही कहूँगा, आफ्टर शेव लोशन। नाउ 8th, विच इज़ माई 8th। अब ये जो है इसको लोशन भी नहीं कह सकते और इसको बाम भी नहीं कह सकते, है ये बेसिकली जेल, मगर मेरे को बहुत 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 अच्छा लगता है ये। और जब भी मैं एक कूल मेंथल एहसास लेना चाहता हूँ शेविंग में, और स्पेशली समर्स के टाइम में, आई ऑलवेज प्रेफर यूजिंग दिस बायोटिक। बायोटिक इज़ एन इंडियन हर्बल प्रोडक्ट कंपनी, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाते हैं ये। तो उसी में जो है इनके कुछ एक आध शेविंग प्रोडक्ट्स भी हैं, तो उसमें ये वन ऑफ माई फेवरेट्स बायो वाइल्ड ग्रास। अब इसमें इन्होंने क्या है, ये एक जेल के फॉर्म में दिया है, एंड नीचे लिखते हैं इट्स स्किन केयर फॉर मैन। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस जेल इज दैट यू कैन यूज इन समर्स, और जो इसके नोट्स हैं प्योर कूल मेंथल वाले नोट्स हैं। इनफैक्ट जब आप इसको स्मेल करोगे तो आपको वो मिंट जैसी स्मेल भी आएगी, एंड व्हेन यू अप्लाई दिस जेल तो इट गेट्स थॉरोली एब्जॉर्ब्ड, अच्छे से आपकी स्किन इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, आपको एक ठंडा सेंसेशन होता है, और स्किन की जो स्ट्रेचिंग होती है, ड्राइनेस होती है, वो रिमूव कर देती है। तो ये भी ऑलमोस्ट 1 घंटे तक आपका, मतलब कूलिंग तो इसका नॉट मोर देन 3-4 मिनट्स मेंटेन रहता है, स्मेल भी इसकी मुश्किल से 10-15 मिनट हार्डली,
मगर जो सपलनेस और आपकी जो ये वो मेंटेन रहती है, ड्राइनेस ये हटा देती है। तो इट्स गुड फॉर समर एंड रेनी सीजन। विंटर्स में मैं इसको इतना प्रेफर नहीं करता। तो दिस इज 8th। 7th नंबर पे अपनी जानी मानी भारतीय कंपनी पर्ल। पर्ल इज मोर नोन फॉर देयर रेजर्स, दे मेड ऑल द काइंड ऑफ रेजर्स, बट इनका भी ये जो पोस्ट शेव बाम है वो इस तरह के कंटेनर में आता है, एक ब्लैक और ऊपर से एक गोल्डन, और यहाँ पे इनका पर्ल का ब्रांड लोगो। और यू कैन सी इट्स अ क्रीमिश कंसिस्टेंसी, और अगर मैं ऐसे करूँगा तो गिरने लगेगा, ये इतना थिक नहीं है। तो और एक जो स्मेल है इसकी वो मेरे को काफ़ी पसंद है, और हल्की सी जैसे कहते हैं ना वो बार्बर शॉप स्मेल। अब बार्बर शॉप स्मेल जो होती है कई बार डिस्क्राइब करने में बड़ी मुश्किल होती है, मगर जब आप बार्बर्स की शॉप में आते हो तो एक टिपिकल स्मेल आ रही होती है, तो उसी तरह का एहसास उसमें होता है। और इसको लगा के कई बार जो है मेरे को एक टिंगलिंग सेंसेशन होता है शुरू में, मतलब थोड़ी देर के लिए 1-1.5 मिनट के लिए हल्का सा एक पोस्ट शेव हल्की सी एक बर्निंग सेंसेशन होता है। जबकि कई लोग कहते हैं कि आफ्टर शेव बाम्स के बाद आपको एकदम सूदिंग एहसास होगा, वो स्किन नरिश हो जाएगी, मॉइस्चराइज हो जाएगी। मगर इसको लगा के हल्का सा हल्की सी हल्की जलन होती है, वो इट मे बी बिकॉज ऑफ टी ट्री ऑयल। तो इसमें लिखा ही है, आप देख सकते हो, नेचुरल टी ट्री ऑयल। तो थोड़ा सा बंद करने में इसको दिक्कत होती है मे बी। अगर इसको ये पर्ल वाले किसी ट्यूब में दे दें या किसी कंटेनर में दे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार क्या होता है आप जब इसको लगा लेते हो तो हाथ में आपका मॉइस्चराइज हो जाता है, तो फिर इसको बंद करने में, क्लोज करने में दिक्कत होती है। बट ओवरऑल इट्स वेरी गुड। सो दिस इज पर्ल पोस्ट शेव बाम। ये भी मैं अक्सर लगाता हूँ एंड आई एम थॉरोली सेटिस्फाइड विद इट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। 6th, छठी पायदान पे जो मेरे को पसंद आया है, हाल ही में मैंने इसको एक्वायर भी किया है, 1-1.5 महीना मुश्किल से हुआ है। एंड मैन एक्सपी मड जो ब्रांड जो है, इट्स मड, मैन एक्सपी मड। और ये भी आप देख सकते हो आफ्टर शेव बाम। एंड इसमें एलोवेरा और टी ट्री ऑयल है, और ये लिख ही रहे हैं कि इट्स वेरी, इट गिव्स यू दैट रिफ्रेशिंग फीलिंग एंड कामिंग इफेक्ट ऑन योर स्किन ना। सरप्राइजिंगली, क्योंकि अभी मैंने पर्ल के बारे में डिस्कस किया, टी ट्री ऑयल इसमें भी है और इसमें भी है, मगर इसमें वो बर्निंग हल्का सा एक टिंगलिंग सेंसेशन मेरे को नहीं आता। अगर आप केवल परफॉर्मेंस पे जाओगे इसकी, तो बहुत थोड़ा अप्लाई करके आप एक बहुत बढ़िया एहसास आपको हो जाता है इसमें। बहुत ही अच्छे से ये आपके पूरे स्किन बियर्ड एरिया पे फैल जाता है, बहुत ज़्यादा चाहिए ही नहीं आपको, यू डोंट नीड मच, इतना सा काफ़ी होता है। और पूरी तरह से आपकी स्किन को, जो बियर्ड एरिया को, वो मॉइस्चराइज कर देता है। और मेरे को हल्का सा इसमें यूकलिप्टस ऑयल की स्मेल आती है, मगर कुछ लोगों ने अपने रिव्यूज़ में इसको डिफरेंट बताया, बट मेरे को ऐसा लगता है कोई कूलिंग सेंसेशन इसमें नहीं होता है, बट जो पोस्ट फील होती है वो ट्रिमेंडस रहती है, और बहुत देर तक इसके मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट बरकरार रहता है। तो इट इज़ ऑल्सो फैंटास्टिक व्हेन इट कम्स टू यूज़। आप इसको डेफिनेटली ले सकते हो मैन एक्सपी का, बट डोंट एक्सपेक्ट दैट इट हैज़ सम काइंड ऑफ परफ्यूम आपको इसमें नहीं मिलेगी। 5वें नंबर पे एक और भारतीय कंपनी। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, आज जितने भी हैं प्रोडक्ट्स, ये सारे इनमें 9 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो दे आर ऑल मेड इन इंडिया एंड दे आर अवेलेबल इन इंडिया। 10 के 10 आपको भारत में मिल जाएंगे, सारे के सारे आपको 10 के 10 जो मैं बताऊंगा, आपको बता रहा हूं अभी आपको, ये सारे भारत में अवेलेबल है। एक की मैन्युफैक्चरिंग बस बाहर होती है, मगर वो भी इंडिया में इजीली अवेलेबल है, वो मैं बाद में बताता हूँ। ना इफ यू कैन टू द 5th नंबर, तो 5वें पायदान पे हजामत के बारे में बहुत सारे रिव्यूज़ अब यूट्यूब चैनल्स पे आने लगे हैं, और इन्होंने जो है अपना ब्रश और अपने DE रेजर्स तो नहीं कहूँगा, एक ही रेजर है, उसके लिए फेमस हैं ये लोग, और ये लोग मल्टी कार्ट्रिज रेजर्स भी बनाते हैं। तो इनका जो है, हमारे जो शेविंग कम्युनिटी है, वेस्ट शेविंग कम्युनिटी, इनका सोप बहुत पॉपुलर हुआ है। तो उसी तरह से जो है हजामत का
जो पोस्ट शेव बाम है, सो इसकी कंसिस्टेंसी भी काफ़ी कुछ पर्ल के आफ्टर शेव बाम की तरह ही है। ये भी फ्लो कर रहा है, आप देखो गर्मी भी है, नो डाउट अबाउट इट। और ये भी बहुत थोड़ा सा लगा के आप इसको अपने पूरे शेविंग एरिया में लगा सकते हो, थोड़ा सा। और ये बहुत देर तक जो है आपको एक ताजगी और सपलनेस देता है। नाउ द बेस्ट पार्ट इज दैट कि इसकी जो स्मेल है वो इसके सोप को कॉम्प्लीमेंट करती है। जैसे कि जिस दिन आपने मॉर्निंग में डिसाइड किया कि आज हजामत के प्रोडक्ट्स मेरे को यूज़ करने हैं, तो आप पहले सोप यूज़ करिए, और सोप के बाद जो उसकी फ्रेग्रेंस है वो ही इसमें भी है। तो उसके बाद जब आप फेस वॉश कर लोगे अपना, उसके बाद जब आप हजामत का ये पोस्ट शेव बाम लगाओगे तो सेम आपको परफ्यूम, सेम अरोमा वही मिलेगी। तो जो आधे एक घंटे बरकरार रहेगी चेहरे पे, और बहुत ही सटल है, बहुत ही अच्छी स्मेल है इसकी। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट्स। अब 10 की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं टॉप 5 की बात करता हूँ तो इस साल जितने भी मैंने यूज़ किए प्रोडक्ट्स उसमें 5वें नंबर पे आ जाता है। और ये भी जो है इसमें उन्होंने लिखा है एडवांस्ड एंटी एजिंग आफ्टर शेव बाम, और दे हैव यूज्ड बाकुचियोल। ना बाकुचियोल जो है एक हर्ब है जो आपको स्किन को रिंकल्स से मुक्त करती है। अब 100% करती है कि आई डोंट नो। और ये लोग भी कहते हैं कि इट्स अ पैराबेन फ्री, सो क्वाइट गुड एंड इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये भी। एंड ये भी जो है आपका मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट लंबे समय तक देता है, एंड ग्रीजी नहीं है बिल्कुल भी। चौथे नंबर पे आपने समझ गए होंगे, मैन आर्डन 7X आफ्टर शेव बाम। अब ये मेरे को पसंद क्यों है? क्योंकि अब तक जितने भी मैंने बाम बताया आपको, मड एक्सपी का मैंने बाम बताया आपको, हजामत का भी बताया, पर्ल का भी बताया, उसको जब आप अप्लाई करते हो तो हल्का सा एक ऑयली, जिसे कहते हैं ना हल्का सा तैलीय, अब वो बस थोड़ी देर के लिए होता है, आप लगा लेते हो फिर वो अब्जॉर्ब कर लेता है, इट्स गुड। मगर वो जो ऑयली, और जिसको ऑयलीनेस बोलते हैं, वो हल्का सा तैलीय जो चिकनापन रहता है, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। यस, ये और इसकी परफ्यूम मेरे को बहुत अच्छी लगती है, स्पीयरमिंट की तरह है। वो रिगलीज के आपने च्युइंगम्स खाए होंगे जो स्ट्रैप्स में आते हैं, उसमें एक स्पीयरमिंट फ्लेवर होता है, बिल्कुल सेम। आपको ये लगेगा कि आपके आसपास आपने या कोई वो च्युइंगम चबा रहा है। तो ये स्पीयरमिंट का फ्रेग्रेंस है, और एसेंशियली नॉन ऑयली, और इसको भी आप थोड़ा सा लगाओगे तो आपको थोड़ी देर के लिए ठंडा ठंडा आपको एहसास होता है, और वो 15-20 मिनट वो लिंगर ऑन करती है वो परफ्यूम, जो बहुत आपको ताजगी महसूस करती है। एंड आई एंजॉय अप्लाइंग इट नॉट इन समर्स बट इन विंटर्स। विंटर्स में बहुत मज़ा आता है इसको लगाने में। और ये भी बहुत ही अच्छा एक इनका मैन आर्डन कंपनी का आफ्टर शेव बाम है। 7X, 7 का मतलब क्या हो गया? ये 5-7 चीज़ें कवर करती है क्रीम, ये आफ्टर शेव बाम। सूदिंग, मॉइस्चराइजिंग, प्रोटेक्टिंग, कामिंग, रिफ्रेशिंग, एंटीऑक्सीडेंट रिच एंड ब्राइटनिंग। इनके हिसाब से ये आपके चेहरे को ब्राइट भी कर देती है, आई होप सो। बट 4th उस सीढ़ी के चौथे क्रम में इसको मैं रखता हूं। चलिए अब आप आते हैं टॉप 3 पे। तो पायदान नंबर 3, एनहर्ब आफ्टर शेव कंडीशनर, और विद एंटीसेप्टिक एंड मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज। अब देखिए, ये आफ्टर शेव कंडीशनर के बारे में मैंने बहुत सुना था पहले से, मतलब ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से मैं सुन रहा था कि एनहर्ब एग्जिस्ट करता है, मगर ये इसको खरीदने में मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि आसानी से अवेलेबल नहीं था। और बीच में मैं इनके पोर्टल में भी गया था इन कंपनी के, तो उसमें भी अवेलेबल नहीं था। फिर लकीली जो है फ्लिपकार्ट में मेरे को अवेलेबल हो गया बिल्कुल सही दाम पे, तो मैंने इसको ऑर्डर किया। ऑलमोस्ट 2-3 महीने पहले ही मैंने इसको प्रोक्योर किया, और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है ये। मगर सबसे अच्छी बात ये है, ये बिल्कुल ये जो है बिल्कुल लिक्विड स्टेट में है, एक लिक्विड स्टेट में है ये। और फ्रेग्रेंस इसकी जैसे कि बाम्स की होती है उसी तरह की है, बहुत ही सटल, और एक हल्का सा बहुत ज़्यादा हल्का सा कूलिंग एहसास भी कराती है ये। और चलो मैं इसकी आपको कंसिस्टेंसी दिखाता हूँ। देखिए, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरने लगेगी, और थोड़ा सा ही ये बाम जो है, तो ये क्रीमिश ना होके इसका टेक्सचर बॉडी लोशन की तरह है, वो जो लिक्विड बॉडी लोशन होता है
उसकी तरह है, बिल्कुल नॉन ग्रीजी है। विद इन 2 to 3 मिनट्स आप अप्लाई करोगे, ये पूरी तरह से आपके ऑब्जॉर्ब कर लेता है और एक सूदिंग इफेक्ट और बहुत रिलैक्स फील करते हो आप इसको लगा के। और मैं बताऊं, ये जितने भी इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, बामो का उसका राजा है, उसका शहंशाह है, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है ये। जितनी मैंने तारीफ सुनी थी इसकी, उससे कहीं बेहतर इसको यूज़ करने पे पाया है। और सबसे अच्छा बात यह है कि इसके ये जो जिस प्राइस पे अवेलेबल है, इट्स अ वैल्यू फॉर मनी। तो बिल्कुल भी ऑयली नहीं है ये भी, और मेरे को ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। नो नॉनसेंस पैकेजिंग, आप ट्रैवलिंग उसमें भी आप इसको ले जा सकते हो आराम से। सो आई रिकमेंड इट। यस, एन हर्ब आफ्टर शेव। अब ये लोगों ने क्या लिखा है, कंडीशनर है, ये लोशन या बामी है, उस तरह का कंसिस्टेंसी। देखिए बाम्स क्या होते हैं, बाम्स थोड़े से हल्के से ग्रीजी होते हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल्स दे यूज़, कैट समटाइम्स अ बिट ऑफ अल्कोहल दे यूज़, मगर वो हल्के से जो है लोशनिंग होते हैं आपके, तो आपको लग ही जाएगा फील करके, मॉइस्चराइज तरत करते हैं वो आपके। तो आफ्टर शेव कंडीशनर में एन हर्ब ये तीसरे नंबर पे। सो कैन यू गेस विच विल बी सेकंड? ओके, पिंक वुल्फ। पिंक वुल्फ ऊद एंड सैंडलवुड हेम्प सीड एंड कैफीन आफ्टर शेव लोशन कह रहे हैं ये लोग, मगर इसको भी मैं बामी की कैटेगरी, वैसे इनके आफ्टर शेव बाम भी आता है, एक आफ्टर शेव लोशन भी आता है जो मेरे हाथ में है, और आफ्टर शेव जेल भी आता है। तो ये लोशन और बाम को मैं ऑलमोस्ट सिमिलर मान के चलता हूँ, क्योंकि ये भी जो है एक क्रीमिश टेक्सचर वाला है, और ऐसा इसमें एक नोजल है, आपको बस इसको दबाना है। अब नए मैंने देखा है कि कुछ नए उनके डिफरेंट पैकेजिंग में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, अभी मैंने वो ट्राई नहीं किया है, मगर ये मैंने लास्ट ईयर मंगाया था, इसको लास्ट ईयर मंगाया था, शायद इस साल जनवरी में मंगाया था। तो आपको करना कुछ नहीं होता, हल्का सा इसको दबाना है और बिल्कुल उतनी परफेक्ट कैटेगरी, उतना ही क्वांटिटी में गिरता है ये, और आपको इसको लगा के ऐसे नहीं करना है। नॉर्मली औरों को हम क्या करते हैं, लगा देते हैं, इसको ऐसे नहीं करना है। इसकी खासियत क्या है भैया पिंक वुल्फ की, कि पहले इसको आप हल्का सा नोजल से ऐसे दबाइए, हाथ में है उसको ऐसे स्मीयर करिए और फिर खो जाइए। कभी कभी तो मैं लगाना भी भूल जाता हूँ, इतनी अच्छी खुशबू आती है इसकी। मैं फिर से कहूँगा कि बहुत ही बेहतरीन इसकी खुशबू है, मगर खुशबू जो है, परफ्यूम्स का टेस्ट जो होता है काफ़ी हद तक सब्जेक्टिव होता है। मेरे को सैंडलवुड की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, ऊद उसमें यूज़ किया है, अब कई लोगों को शायद ना पसंद आए, बट मैं अपनी लाइकिंग के हिसाब से आज आपको अपने प्रोडक्ट्स बता रहा हूँ बाम्स के बारे में। तो दूसरे नंबर पे मैं इसको रखता हूँ, और ये भी बिल्कुल ही नॉन ग्रीजी प्रोडक्ट है, और वो जो आपकी जो इसकी स्मेल होती है वो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स लिंगर ऑन करती है, एंड यू फील सो गुड, यू फील सो spiritual about yourself. Yes, I am telling you, this product has that wow feeling, wow effect, at least on me. So try कीजिए इसको, मज़ा आएगा। तो 10वें नंबर पे था बॉम्बे शेविंग कंपनी, 9th में था लेट्स शेव, 8 में मैंने रखा था बायोटिक, 7th में पर्ल, 6th में मैनएक्सपी मड, 5th में हजामत, 4th में मैनार्डन 7X आफ्टर शेव बाम, 3rd एन हर्ब, 2nd पिनफोल्फ। अब भैया बताइए विच विल बी द फर्स्ट। अब ये यार वही वाली बात होगी, क्लास में ना याद है मुझे, जब वो मार्क्स अनाउंस होते थे क्लास में, पोजीशन बताई जाती थी, तो हमें तो पता ही होता था हम टॉप 10 में भी नहीं है, मगर वो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकिंग, यार रैंकिंग्स आर वेरी बैड, आई एम टेलिंग यू। मैं क्या करें, यही इसको एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। तो कभी क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं आपको कहूँ ये मेरा फेवरेट है, अब जैसे मैंने कहा ये सेकंड नंबर पे है, तो कई लोगों को शायद सर ये क्या बोल रहे हो आप, मतलब ओके। तो मैं वही कहता हूँ कि हर चीज़ अपने नज़रिए से होता है, तो वही मैं आज कर रहा हूँ। तो ये सारे के सारे मेरे फेवरेट ही हैं, और हर शेविंग सेशन में मैं अलग अलग हर दिन अलग अलग यूज़ करता हूँ। इसके अलावा आफ्टर शेव लोशन भी यूज़ करता हूँ। मगर आज का अगर पहले की बात की जाए, उसके रीज़न क्या है, सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा, मगर पहले मैं आपको प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। दिस इज़ माई फेवरेट, दिस इज़ माई नंबर 1 और पीरियड। एटलीस्ट अभी इस साल तक तो मैं ये कहूँगा, अब इसका कोई माई बाप आ जाए तो फिर मैं शायद उसके बारे में रिव्यूज़ दूंगा, बट ये मेरा फेवरेट है। अभी तक मैंने इसके बारे में रिव्यूज़ भी नहीं दिए अपने, मैं दूंगा मैं आने वाले कुछ वीडियोज़ में।
बट येस, दिस इज मार्क्स एंड स्पेंसर्स वुड स्पाइस, ओरिजिनल वुड स्पाइस जेंटलमैन मॉइस्चराइजिंग आफ्टर शेव बाम। तो ये अव्वल नंबर पे रखा है मैंने, फर्स्ट नंबर पे रखा है। और ये जो मार्क्स एंड स्पेंसर ने इस प्रोडक्ट को 1996 में इस्टेब्लिश किया था, तो ऑलमोस्ट जो है अभी 24 साल हो गए हैं। और इसकी खासियत क्या है, देखिए अब ये सारे प्रोडक्ट्स बिल्कुल सिमिलर ही, अगर टेक्सचर में दिखाऊं तो बिल्कुल लिक्विड ही है ये। आज एक चीज छूट गई, वो निविया वाला जो है ना, आपने यूज किया होगा, निविया आफ्टर शेव बाम नहीं लेके आया है, क्योंकि वो इतना यूनिक चीज है, उसको रखने का वो आता ही नहीं है इसमें टॉप 10 में। उसका एक रीजन है, क्योंकि उसको जब मैं बचपन कहने वाला था आपको, यार इतनी लंबी मत छोड़ो सर जी आप, सॉरी। तो कॉलेज डेज से मैं उसको यूज़ करते आ रहा हूँ। और पहले क्या था, उसको बाहर से मंगाना पड़ता था, कोई जाते थे तो ले आते थे। अब तो इंडियन बीच में फिर वो आराम से अवेलेबल होने लगा। मगर जो निविया का जो आफ्टर शेव बाम आता है, वो वाइट बॉटल वाला, और वो आज भी वन ऑफ माई फेवरेट्स है। मगर उसको मैंने इन प्रोडक्ट्स में नहीं दिखाया है, क्योंकि वो इतना यूबिक्विटस है, इतना कॉमन हो चुका है कि उसके बारे में मोस्टली सभी लोग जानते हैं। तो उसके बारे में कभी मैं फिर अपने रिव्यूज़ दूंगा। मगर पहले इसका जो कंसिस्टेंसी है और उसके कंसिस्टेंसी बिल्कुल सेम ही है। ये काफ़ी हद तक, जैसे अभी मैंने आपको ये दिखाया, तो ये भी बिल्कुल, अगर आपको दिखा देता हूँ तो इट्स नॉट दैट थिक, इट्स नॉट दैट थिक। मगर इसको तो इसके जो नोट्स हैं प्योर वुडी हैं, और हल्के से मस्की हैं, और हल्की सी स्पाइसी हैं। तो तीनों का मिक्स वो एक्सप्लोड होता है आपका, वुडी, मस्की, स्पाइसी, एंड यू फील लाइक वाइल अप्लाइंग इट एज इफ यू आर अ रॉयल्टी। देखिए ब्रिटिश प्रोडक्ट्स में कुछ एक ऐसी चीज़ होती है कुछ, कि वो उनकी पैकेजिंग आप देख लो, उनके प्रोडक्ट्स को देख लो, उसको इस्तेमाल करने के बाद की जो फील होती है, वो बिल्कुल एक रॉयल टच दे देती हैं। तो वाकई में जब बिल्कुल लग्जरी का एहसास करना होता है मुझे, तो मैं उस समय ये लगाता हूँ। एंड अब ये मेरा एक तरह से, जब भी कोई स्पेशल ओकेजन होती है, आई ऑलवेज लाइक टू अप्लाई दिस वुड स्पाइस मार्क्स एंड स्पेंसर वुड स्पाइस आफ्टर शेव बाम। तो इसके बारे में क्या कहूँ, मॉइस्चराइजिंग तो उसको कहने की ज़रूरत ही नहीं, बहुत ही अच्छा देता है। एक हल्के से आपको क्या कहें, एक बढ़िया फ्रेग्रेंस देता है, बहुत शार्प फ्रेग्रेंस नहीं है, बहुत ओवरवेलमिंग नहीं है, बहुत सटल लाइट, आपको जो बैलेंस चाहिए वही आपको देता है। और यू फील सो गुड अबाउट योर सेल्फ वाइल अप्लाइंग दिस। उसका एक शायद रीज़न भी है कि आप थोड़ा उस कैटेगरी का, उस तरह का पैसा भी आप इसमें लगा रहे होते हो। तो ये जो है नॉर्मली जो है मैंने देखा है पोर्टल्स जो फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है, और जो फ्लिपकार्ट के साथ जो है अपना अमेज़ोन में भी है, और कभी रहता है नहीं रहता है, मगर ये डबल दाम पे बिकते हैं। तो अभी सेल लगी थी इनकी वेबसाइट में, और अभी भी है शायद, तो आप जाके ले सकते हैं इसको। मार्क्स एंड स्पेंसर, जो इंडिया वाली वेबसाइट है इनकी, मार्क्स एंड स्पेंसर, वहाँ से आप जाके इसको खरीद सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड एंड वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, अ लिटिल बिट कॉस्टली, नॉर्मली इनसे 3-4 गुना ज़्यादा कॉस्ट होता है इसका। 100 ml की ये बॉटल है, और ये ग्लास बॉटल है, और ऊपर से इसका ऐसा कैप है। बट आई ऑलवेज इन्जॉय अप्लाइंग दिस एट माई पोस्ट शेव सेशन। सो दोस्तों, ये पहला था, और बाकी के 9 मैंने आपको बताए। तो ये मेरे जो है इस साल के, जो मेरे को वन ऑफ द बेस्ट आफ्टर शेव बाम्स लगे, जो उनके बारे में काफ़ी टाइम से आपके लिए शेयर करना चाह रहा था, ये है। तो आपको क्या लगता है, कौन सा मिस हुआ मेरे से, कौन सा हिट हुआ मेरे से, वो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा। और किन और के बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी बताइएगा। अब इसमें 2-3 अच्छे वैसे और भी रखे हैं मेरे पास, वो मैंने जानबूझ के नहीं डाले। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकार है, बेकार कुछ भी नहीं होता, मैं बता रहा हूँ। ये सब सब्जेक्टिव होता है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ पे जो मेरा मेन था कि वो पोस्ट शेव, जो क्राइटेरिया मेन था, पोस्ट शेव फील, मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट, इट शुड बी नॉन ऑयली, और सबसे इंपॉर्टेंट हल्की सी वो फ्रेग्रेंस, वो बहुत ज़रूरी थी। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों आपको? तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। आपको कुछ सुधार चाहते हो वीडियोस में तो उसके बारे में सजेशन दीजिए। आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको आप शेयर करना चाहते हो तो वहाँ पे शेयर करिए। और जो भी कुछ भी आपको सजेशन है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो दीज आर माई टॉप 10 आफ्टर शेव बाम्स विच आई एम यूजिंग दिस ईयर। अब इसमें कुछ नए एडिशंस होंगे, उनके बारे में बताऊंगा। फिर आने वाला एक वीडियो मैं इसी तरह से बनाऊंगा आफ्टर शेव लोशंस के ऊपर, जहाँ पे वो अल्कोहल बेस्ड लोशन होते हैं। तो देखिए, बाम्स हमेशा, एक चीज़ मैं फाइनली कहना चाहूँगा, जो आफ्टर शेव बाम्स होते हैं इनका ज़्यादा मज़ा जो होता है यूज़ करने का विंटर्स में होता है, अक्टूबर ऑनवर्ड्स, अक्टूबर टिल फरवरी, इवन मार्च ऑल्सो। अब जिस एरिया में मैं रहता हूँ यहाँ पे गुजरात में, यहाँ पे साल भर गर्मी बहुत रहती है।
तो जो मार्च ऑनवर्ड्स, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक बाम्स इतने नहीं लगाए जाते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपको क्या कहते हैं, हल्का सा ऑयली तो होता ही है, और उसके बाद क्या है, पसीना भी आता है, तो वो पसीने से मिलके जो है आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। मगर इनमें से कुछ एक ऐसे भी थे जो आप इस मौसम में भी लगा सकते हो, जैसे ये जेल बेस। और लोशंस के बारे में आपको नेक्स्ट एक ऐसा ही वीडियो बनाऊंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। एज यूजुअल अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, अपना पेरेंट्स का ध्यान रखिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए और शेविंग करते रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट उसको एंजॉय कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लव यू ऑल।